मालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग। आज हम बात करेंगे 22 साल से स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग में मसरूफ़ अमल तजारती और समाजी हलकों की एक मकबूल शख्सियत के बारे में। शहर कायद की अक्सर हाई प्रोफाइल तकारीब और अहम इवेंट्स में एक हंसता मुस्कुराता शख्स आपको नज़र आता है, फिर अचानक वो लोगों के झुरमुट में घिर जाता है। हर कोई उसे इंतहाई प्यार, खलूस और अपनायत से मिलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो ही इसका सबसे ज़्यादा करीबी और बाएतमाद शख्स हो। आखिर ये शख्स कौन है? ये किसी खेल का आलमी चैम्पियन है, ना ही इसने कोई इंटरनेशनल मुकाबले में कभी कोई गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन इसके बावजूद ये बेहद पॉपुलर है और लोग इसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो फिर ये शख्स है कौन और लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये शख्सियत है अब्दुल हमीद असलम की, जिन्होंने बेशुमार लोगों के दिल जीत रखे हैं। मगर कैसे? यकीनी तौर पर अपनी खूबसूरती और खलूस और प्यार के साथ साथ इन्होंने अपने अंदाज़े गुफ्तगू और अपनी मुतासर कुन शख्सियत से लोगों को अपना गर्विदा बना रखा है। इनका रवैया, मिलनसारी, शाइस्तगी और मुतासर कुन अंदाज़े गुफ्तगू उन्हें दूसरों की नज़रों में अहमियत दिलाता है, दूसरों से मुनफरद और मुमताज़ बनाता है। ये एक बेहतरीन PR रखने वाले इंसान हैं। बुनियादी तौर पर अब्दुल हमीद असलम कराची स्टॉक एक्सचेंज के कॉर्पोरेट मेंबर और गनी उस्मान सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पोर्टफोलियो की शनाख्त रखते हैं, लेकिन इन्होंने बिज़नेस हलकों के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमायाँ लोगों की बड़ी तादाद को अपना गर्विदा बना रखा है। लोग इनके हल्का अहबाब में शामिल हैं। समाजी भलाई के कामों में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खिलाड़ी हों, सियासतदान हों, बैंकर हों, बिल्डर हों, आप जिस शोबे में भी जाएंगे आपको इनके परस्तार मिलेंगे। मुख्तलिफ तंजीमों के साथ एजाज़ी हैसियत में वाबस्तगी भी ज़ाहिर करती है कि ये कितने फ़ाल और सरगर्म इंसान हैं। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों के हालिया नाकाम हमले के बाद ये अब्दुल हमीद असलम ही थे जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गोंग पर हिट लगाकर ट्रेडिंग स्टार्ट करने की अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और दुनिया को बताया कि दहशतगर्दी के हमले के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग ना सिर्फ जारी है बल्कि एक पल के लिए भी ट्रेडिंग नहीं रुकी। ये वो अज़्म और हौसले की निशानदही थी जो पाकिस्तान के सनतकारों, ताजरों और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने वालों ने दिखाया। अब्दुल हमीद असलम बताते हैं कि गुज़श्ता 22 साल से वो स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग के अमल से वाबस्ता हैं। यही उनकी रोज़ी रोटी है और दहशतगर्दी के हमले के बावजूद ट्रेडर्स के हौसले बुलंद हैं। खुद उन्होंने इसका अमली मुजाहरा भी किया और दूसरों को भी ऐसा करते देखा। ये पूरी दुनिया के लिए एक मुस्बत और हौसला अफजा पैगाम है। रोटरी क्लब भी इनकी खिदमात का एतराफ़ कर चुका है। अब्दुल हमीद असलम को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एवार्ड दिया जा चुका है, जो उनकी खिदमात और सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। FPCCI के इलेक्शन में तो अब्दुल हमीद असलम बहुत ही मुतहरिक और फ़ाल नज़र आते हैं। UPG के रहनुमा हों या कोई भी कंटेस्टेंट, सब उनके साथ अपनी दोस्ती निभाते नज़र आते हैं और वो चाहते हैं कि अब्दुल हमीद असलम उनके लिए कैंपेन करें। उनकी कंपनी के रूह रवां हाजी गनी हों या अकील करीम डेडी, सब उनकी कुर्बत के दावेदार हैं। स्टार मार्केटिंग का कोई प्रोग्राम हो तो वासिक नईम से उनकी मोहब्बत ऐसी ही है जैसे हर प्रोग्राम उनका घरेलू प्रोग्राम हो। यही तासुर उनके प्रोग्राम में जाकर मिलता है, क्योंकि वो इतनी मोहब्बत और अपनायत से शिरकत करते हैं कि ऐसा ही लगता है कि ये किसी कंपनी का प्रोग्राम नहीं बल्कि अब्दुल हमीद असलम का घरेलू प्रोग्राम है। ईसा लेबार्ट्री के फरहान ईसा का कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ भी मरकज़ निगाह अब्दुल हमीद असलम होते हैं, क्योंकि वो पूरे जज्बे और जोश के साथ इन प्रोग्रामों की कामयाबी के लिए सरगर्म अमल नज़र आते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ सनतकार और हर दिल अजीज़ रहनुमा SM मुनीर भाईजान का कोई प्रोग्राम हो या उनकी सालगिरह की तकरीब, तो ये वहाँ भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हें इस बात का बहुत मलाल है कि साल 2020 के दौरान दुनिया भर को अपनी लपेट में लेने वाले कोरोना वायरस ने इनसे भी कई अहम दोस्त छीन लिए हैं, जिनकी हैसियत इनके नज़दीक किसी हीरे से कम नहीं थी। ऐसे बहुत से हीरे कोरोना वायरस की नज़र हो गए हैं। जो बहुत ही काबिल और ज़हीन और कामयाब लोग थे, उन्हें कोरोना वायरस निगल गया है। लॉकडाउन के दिनों के हवाले से उनका कहना है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हमने तो स्टॉक एक्सचेंज
ही जाना होता है, जा रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। मैपल फार्मास्यूटिकल के डायरेक्टर मोहसिन फ़िरोज़ की दोस्ती पर उन्हें नाज है, जिन्होंने कोरोना वायरस के इन दिनों हैंड सैनिटाइज़र के तोहफ़े भेजे। उनकी जी टाइज प्रोडक्ट बहुत मशहूर और मौसर रही है। अब्दुल हमीद असलम मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए कोशियाँ रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इस सिलसिले में अहम इदारों और हुकूमत की कोशिशों की तारीफ़ भी करते हैं। खुद भी इंसानी हकूक़ हों, सार्फिन के हकूक़ हों, बच्चों के हकूक़ या ख़वातीन के हकूक़, हर मौजू पर आवाज़ उठाते हैं और मज़लूम की दादरसी और मज़लूम और हक़ और सच के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। ऐसी तकारीब और प्रोग्रामों में बतौर ख़ास शिरकत करते हैं ताकि शऊर और आगाही को फ़रोग़ देने में हर शख्स अपना किरदार अदा कर सके। ज़ाती तौर पर इंतहाई खुश मिजाज, खुश लिबास और खुश गुफ्तार इंसान हैं। आला अखलाकी अक़दार इनके मजबूत ख़ानदानी पस मंज़र की अक्कासी करती हैं। इनका वसी हल्का अहबाब इस बात का सबूत है कि वो लोगों की खुशी गमी में शरीक रहते हैं, इनकी खुशियों को एंजॉय करते हैं और मुश्किल घड़ियों में उनका हौसला बढ़ाते हैं। लेडीज़ फ़ंड के प्रोग्रामों और तकारीब में ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करते हैं। लेडीज़ फ़ंड की रूह रवां मिस्तारा अज़रा दाऊद भी उनकी नुमायाँ सोशल वर्क्स की कदरदान हैं। डिप्लोमेटिक तकारीब में भी इनकी शिरकत नुमायाँ होती है। मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफारतकारों के साथ इनके अच्छे मरासिम हैं। वो सियासतदानों और सरकर्दा सहाफ़ियों के क़ुरबत भी रखते हैं, मीडिया फ्रेंडली भी हैं। शहर में कोई समाजी प्रोग्राम हो या कोई खुशी का मौका हो या कोई बसंत मेला या कोई फेस्टिवल हो रहा हो, वहाँ पर ये रौनक अफरोज़ होते हैं और लोग इनकी कंपनी को बहुत पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर ये इंतहाई एक्टिव हैं और मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के झुरमुट में नज़र आते हैं। इनकी तस्वीर बहुत पॉपुलर होती हैं और इन्हें बहुत लाइक्स मिलते हैं। ये बहुत ही बाकमाल शख्सियत हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे लिए यकीनी तौर पर काबिल फ़ख्र हैं कि ये अपनी खुश अखलाक़ी से और अपनी मुतासर कुन शख्सियत से लोगों के दिलों में घर करते हैं और उनकी बेहतरी और भलाई के लिए काम भी करते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।